वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 49 करेंगे गणित की, जो 30 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। आओ दोहराएं। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक, मतलब एक तो परपेंडिकुलर आपको लंब बनाना है 90 डिग्री का जो कोण बनाए, साथ में वो समद्विभाजक भी होना चाहिए। उस लाइन को दो इक्वल भागों में बांट दे। जैसे ये EF है, इस पे ये आपका लंब भी हो गया और ये साथ में इसको दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा। अगर ये पूरी 6 सेंटीमीटर की है तो 3 सेंटीमीटर इधर से इधर तक और 3 ही इधर से इधर तक। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिचय। वह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कहलाता है। वही चीज़ आपको बताई कि वो एक तो दो बराबर भागों में बांटेगा, साथ में वहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। उसका उदाहरण भी दिया हुआ है। जैसे आपकी किताब होती है, कॉपी पुस्तक, इसमें देखो इधर वाले पेजेस की लंबाई यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर ही होती है। ऐसा तो होता नहीं कि इस साइड वाले पेज बड़े होते हैं और इस साइड वाले छोटे होते हैं, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। और जो बिल्कुल ये बीच में से ज्वाइंट होता है जहाँ इनका, ये आपका क्या होता है, लंब समद्विभाजक, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इसके कंपैरिजन में देखेंगे यहाँ इस लाइन के ऐसे ही तो बन रहा है ना, दो इक्वल हिस्सों में भी बांट दिया और बीच में यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। अब कैसे आप रूलर और प्रकार की सहायता से एक लंब समद्विभाजक बनाएंगे, वो आपको बताया हुआ इस वर्कशीट के अंदर। कि सबसे पहले आपको कोई भी लाइन दे रखी होगी, कोई भी रेखाखंड दी होगी, कितनी भी लंबी बोल रखी हो उतनी आप ड्रॉ करोगे। फिर उसके बाद अपने प्रकार को उस रेखाखंड के आधे से थोड़ा ज़्यादा ओपन करोगे। प्रकार को एक बार E पर रखकर ऊपर और नीचे कट लगाओगे, एक बार F पर रखकर ऊपर और नीचे कट लगाओगे, मतलब चाप लगाओगे, दोनों तरफ से लगा दी और उस पॉइंट को जब आपस में मिलाओगे तो वो आपका लंब समद्विभाजक बनेगा। क्वेश्चन आंसर करके देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो जीवाएं PQ व RS के साथ एक वृत्त इस प्रकार खींचिए जिसमें PQ RS के समानांतर ना हो। PQ व RS का लंब समद्विभाजक खींचिए वे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसमें पहले आपको क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है, एक सर्कल बनाना है। उसका आपको रेडियस नहीं दे रखा है कितना बनाना है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे, कितना भी ओपन करके अपने प्रकार को। उसके बाद क्या करना है, उसकी दो जीवाएं आपको बनानी है, PQ और RS। ये ध्यान रखना है कि दोनों समानांतर नहीं होनी चाहिए। लिखा हुआ है ना, दोनों समानांतर नहीं है। तो एक हमने वृत्त बनाया, इस वृत्त का हमने केंद्र को नाम दे दिया O, एक ये बना दी जीवा और एक ये बना दी PQ और RS। यही तो बोली हुई थी, दोनों आपस में समानांतर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर एक आपने इधर ऐसे सीधी खींचे तो दूसरी बिल्कुल इसके अपोजिट ऐसे सीधी मत कर देना, दोनों आपस में समानांतर ना हो। तो इसलिए एक मैंने ये सीधी बना के और एक ये थोड़ी तिरछी सी इस तरीके से बना दी। जीवाएं और व्यास में क्या फ़र्क होता है, व्यास तो तब होता अगर मैं ये R बिंदु यहाँ लेके और ये बिल्कुल इस केंद्र के बीच से होता हुआ जाता, इस केंद्र से होता हुआ जाता तो व्यास बन जाता। लेकिन अब ये इस केंद्र से ना होके केंद्र से दूर से जा रहा है ना, ये भी केंद्र से होते हुए नहीं जा रहा है, तो ये आपकी जीवाएं होगी PQ और RS। और दोनों समानांतर भी नहीं हमने बनाई, एक यूँ बना दी एक यूँ बना दी। अब क्या करना है, इन दोनों का आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। पहले RS का कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये इतनी लंबी, अगर कितनी भी आपको स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको नापने के लिए। आप देखो इसका सेंटर यहाँ बनेगा, केंद्र बिंदु। अगर इस पूरी रेखा का देखेंगे, इस आधे से थोड़ा ज़्यादा मैं अपने प्रकार को खोल लूँगी। जैसे आधे से ज़्यादा मैंने इतना प्रकार खोल लिया, ये आधे से ज़्यादा ही खोल रखा ना, इस पूरी लंबाई का आधे से ज़्यादा मैंने ओपन कर लिया। अब एक चाप ऊपर लगाऊंगी, एक नीचे की ओर लगाऊंगी, दोनों तरफ चाप लगा देनी, एक बार नीचे की ओर और एक बार ऊपर की ओर। यहाँ इसकी नोकीले हिस्से को यहाँ रखा प्रकार के, एक ऊपर लगा दी एक नीचे लगा दी। अब इतना ही ओपन करे करे नोकीले हिस्से को R पर रखकर एक इधर लगा दूंगी एक इधर लगा दूंगी, ये लगा दी यहाँ रख के ऊपर और फिर एक R पे से ही नीचे। इन दोनों बिंदुओं को जब आप आपस में मिलाओगे तो ये आपकी इस RS की क्या हो जाएगी, लंब समद्विभाजक। ऐसे ही हमें PQ की भी बनाने के लिए बोला हुआ है क्वेश्चन में, दोनों की बनानी है ना, तो PQ की भी ऐसे बनाओगे। PQ की लंबाई जितनी है
उसने आधे से थोड़ा ज़्यादा अपने प्रकार को खोलना है। यहाँ रख के देखो, आधे से ज़्यादा इतना खोल लिया। अब एक चाप इस तरफ, एक चाप इस तरफ लगा देनी है, दोनों तरफ, एक बार इस तरफ और एक बार इस तरफ। अब क्या करोगे, अब पी पर इतना ही ओपन करे पी पर रखोगे, पी से एक चाप इस तरफ और एक चाप दूसरी तरफ लगा दोगे, इस तरफ लगा दी और दूसरी तरफ लगा दी। अब इन बिंदुओं को भी ये वाला और ये वाला पॉइंट आपस में ज्वाइन कर दोगे। इनको नाम दे दिया, जैसे इसको ए दे दिया था, इसको बी दे दिया, ओ तो सेंटर था, इसको भी कोई नाम दे दो, सी डी इनको दे दो और आपस में ज्वाइन कर दो। अब क्वेश्चन, ये तो सॉल्यूशन हो गया, पर क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा हुआ है वे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों जो आपने लंब समद्विभाजक खींचे हैं, एक सी डी और एक ये ए बी, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं, किस बिंदु पर मिलते हैं। तो ये देखो ध्यान से, जब आप देखोगे कौन से बिंदु पर मिल रहे हैं ये दोनों, ये आपके ओ बिंदु पर मिल रहे हैं ना। सी डी और ए बी दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ ओ पर। और ओ हमारा क्या था, इस वृत्त का हमने केंद्र लिया था। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखोगे, ये तो आपको ड्रॉ करना ही करना था, साथ में आप इसके उत्तर में लिखोगे वे बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं जो वृत्त का केंद्र है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड SU खींचिए और उसके लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रत्येक भाग और सभी कोणों को मापें। पहले तो 9.6 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से आप बना लोगे। अब इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, नाम भी दिया हुआ आपको इसका, तो S और U लिख दिया। समद्विभाजक कैसे करेंगे, लंब समद्विभाजक, जितनी ये लंबाई है आधा यहाँ बनता, आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने अपने प्रकार को खोला और एक कट ऊपर लगाना है, एक नीचे लगाना है चाप, दोनों तरफ चाप लगाओगे। S पर रख के नोकीले हिस्से को एक ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया चाप। अब इतना ही ओपन करे U पर रखोगे नोकीले हिस्से को, एक चाप ऊपर लगा दोगे, एक चाप नीचे लगा दोगे। ये दोनों बिंदु जब आपस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका लंब समद्विभाजक। पर क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है, आपको प्रत्येक भाग और उसके सभी कोणों को मापना भी है। तो यहाँ आंसर नहीं छोड़ दोगे, आपको यहाँ से लेके और ये यहाँ तक कितनी लंबाई हुई वो भी बताना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई हुई वो बताना है। लिखा हुआ है ना, प्रत्येक भाग को मापें और साथ में जो ये यहाँ आपस में प्रतिच्छेद करें, यहाँ कितने का कोण बन रहा है वो भी बताना है। सभी कोण, इधर कितने का कोण है, इधर कितने का है, इधर कितने का है, तो वो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। स्केल से जब मेज़र करोगे, ये यहाँ रख के और यहाँ तक कितना बनेगा, टोटल 9.6 थी, उसका एग्जैक्ट हाफ ही तो बनेगा, बिल्कुल आधा, 4.8 बनेगा। दोनों तरफ आप 4.8 सेंटीमीटर लिख दोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 4.8 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4.8 सेंटीमीटर है। और प्रत्येक कोण कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तभी तो इसको हम समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक बोलते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण और समद्विभाजक मतलब जितनी टोटल थी उसके आधे आधे हिस्सों में भाग कर दिया इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांटे। अभी तो हमने 2 हिस्सों में बांटा, अब हमें 4 हिस्सों में करना है। तो कितने सेंटीमीटर का बोला हुआ है, 20 सेंटीमीटर का। पहले स्केल की हेल्प से आप 20 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लोगे। आपके पास जो स्केल होगा हो सकता है वो 15 सेंटीमीटर का हो, यहाँ से यहाँ तक का ही हो, पर फिर उसको दोबारा आगे रख के 5 सेंटीमीटर और जोड़ के पूरा 20 सेंटीमीटर की आप एक रेखाखंड खींचोगे। उसका नाम आपको नहीं बोला हुआ है तो आप कुछ भी लिख दो, यहाँ लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B। अब अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा, मतलब आधा अप्रोक्स यहाँ होता, आधे से थोड़ा ज़्यादा ओपन करके एक बार B पर रखकर ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप लगाने हैं, फिर उतना ही खोले खोले A पर रखकर ऊपर और नीचे चाप लगा दोगे। दोनों तरफ से चाप लगा के जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, ये आपका क्या हो जाएगा, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। अब 2 हिस्सों में तो हमने इसको कर दिया, पर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 बराबर भागों में बांटना है। आप स्केल रख के माप के भी देख सकते हो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा और इस तरफ भी 10 सेंटीमीटर होगा। पूरा 20 था तो 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया। पर अभी हमें फिर से इसको दोबारा से ऐसे ही करना पड़ेगा, 4 हिस्से करने हैं ना। तो एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा कर देंगे और एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा कर देंगे, दोनों तरफ ऐसे ही कर देंगे। अपने प्रकार को आधे से ज़्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा है तो आधे से ज़्यादा मैंने यहाँ तक, यहाँ आधा बनता, आधे से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दिया। इतना ओपन करने के बाद एक चाप ऊपर एक चाप नीचे और फिर इस बिंदु पर रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगा दोगे। दोनों तरफ चाप लगा दी। एक बार तो नोकीले हिस्से को रख के ऊपर और नीचे यहाँ से हो गया, और एक बार जो पहले आपने लंब समद्विभाजक खींचा उसके यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट से, प्रतिच्छेदन बिंदु से दोनों तरफ कर दोगे। अब देखो यहाँ ये से रखा था, ये थोड़ा दूर हो गया और यहाँ से ये
इधर हो गया। तो आप दोबारा से यहीं पे रख के इसको और आगे भी तो बढ़ा सकते हो, उसको और आगे बढ़ा के और दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दोगे। अब इतना ही ओपन करे दूसरी तरफ भी करोगे। ये तो हमने ए बिंदु की तरफ करा, अब इस लाइन के दूसरी तरफ भी आधा आधा हिस्सा करोगे। दूसरी तरफ कैसे करोगे, एक बार इधर रख के एक कट ऊपर एक कट नीचे बी वाली साइड, फिर बी पर रखोगे और एक ऊपर एक नीचे कट, उतना ही ओपन करे। फाइनल आपका कुछ इस तरह से बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दो, ऐसा आपका फिगर बन जाएगा। इसको नाम भी दे दो, इस पॉइंट को सी डी ई। ये आपके 4 हिस्से हो गए ना, ए बी पूरी थी, एक हिस्सा ए सी, एक सी डी, एक डी ई और एक ई बी, और चारों ही हिस्से आपके 5-5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.